जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। ज्योग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और यह वीडियो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्राचीन भूगोल के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। और वर्तमान भूगोल का जनक बोले वर्तमान, तो हमबोल्ट को कहा जाता है। हमबोल्ट को कहा जाता है, हमबोल्ट को। वर्तमान भूगोल का जनक हमबोल्ट, प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को। अगर व्यवस्थित भूगोल का जनक बोले तो उसको इराटोस्थनीज को बोलते हैं। इराटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल का लेखक कौन है? मानव भूगोल का लेखक फ्रेडरिक रैटजेल है। कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, तो सबसे बड़ा एवं भारी जो ग्रह है वह बृहस्पति है, बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी बुध है। अगला प्रश्न है कि सूर्य एवं पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन स्थित है? तो यह वरुण ग्रह है। सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर जो ग्रह है वह वरुण है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, जिससे पृथ्वी का इसे भग्नी ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र है। और सर्वाधिक ठंडा ग्रह, तो सर्वाधिक जो ठंडा ग्रह है वह वरुण है, क्योंकि सबसे दूर है तो जब सबसे ठंडा होगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है, जो सबसे नजदीक है तो सबसे गर्म होगा तो नहीं। बुध जो है ना, बुध का तापांतर अधिक होने के कारण सबसे नजदीक होने के बाद भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है या बृहस्पति है। वर्तमान में बृहस्पति के पास 92 उपग्रह है, 92 उपग्रह है। एवं वहीं शनि के पास 82 उपग्रह है, 82। अगला प्रश्न है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन कौन से हैं? तो बिना उपग्रह वाले ग्रहों की जो संख्या है 2 है। कौन कौन? तो बुध एवं शुक्र है, बुध एवं शुक्र है। अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, पानी की उपस्थिति के कारण, पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है SO2 की उपस्थिति के कारण, SO2 की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है कि हरा ग्रह वरुण नेपच्यून को कहा जाता है, हरा ग्रह नेपच्यून को कहा जाता है वरुण को, मीथेन गैस की उपस्थिति होने के कारण। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वहीमंडल कहते हैं, वहीमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती है? तो मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में घटित होती है। अगला प्रश्न है कि उल्का से संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में होती है? तो उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल में होती है, मध्य मंडल में होती है। अगला प्रश्न है कि वायुयान उड़ते हैं, तो यह समताप मंडल में उड़ते हैं, वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडियो तथा संचार संबंधित है, रेडियो तथा संचार जो संबंधित होता है यह आयन मंडल में होता है, आयन मंडल में रेडियो तथा संचार को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि माओरी जनजाति या माओरी आदिवासी कहाँ पाई जाती है? तो माओरी जो जनजाति है यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अगला प्रश्न है कि एग्जिमो के बर्फ का जो मकान होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो एग्जिमो के बर्फ के मकान को इग्लू के नाम से जानते हैं, इग्लू के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? तो जो नीलगिरी पर्वत है यह भंत्रोस पर्वत का उदाहरण है, भंत्रोस पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना पर्वत जो है अरावली किसका उदाहरण है? तो यह अवशिष्ट वलित पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट वलित पर्वत का उदाहरण है। और यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगों का पता चलता है, भूकंपीय तरंगों का पता अधिक केंद्र पर चलता है, कहाँ चलता है? अधिक केंद्र पर चलता है। अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम एक जलधारा है, जो कैसी जलधारा है? तो यह गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है कि लेब्राडोर जलधारा यह ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है।
अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व का वन प्रतिशत कितना है। तो भारत में विश्व का जो वन प्रतिशत है 20.6% है, 20.6% है। लेकिन होना कितना चाहिए भारत में, 33% होना चाहिए। भारत में यह होना चाहिए, विश्व का तो 20.6 है लेकिन 33% होना चाहिए। अभी वर्तमान में 24.56% वन है भारत में, 24.56% वन भारत में है। अगला प्रश्न है कि अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं। तो अंगूर के उत्पादन को वीटी कल्चर कहते हैं, वीटी कल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम में वो लेब्राडोर जलधारा है, यह किस महासागर की है। तो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म है और लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है कि बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है। तो बोर्नियो द्वीप या मन्नार की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है। अगला प्रश्न है कि एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है। तो यह भूमध्य रेखा पर होती है, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। अगला प्रश्न है कि दो ज्वारों के बीच समय अंतराल, दो ज्वारों के बीच का जो समय अंतराल होता है वह 12 घंटा 26 मिनट होता है, 12 घंटा 26 मिनट होता है। अगर दो ज्वार आता है तो उसके बीच का जो समय अंतराल होता है 12 घंटा 26 मिनट होता है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जो श्रेणियां कहाँ मिलती है। तो यह नीलगिरी की पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ी में। और पीसी कल्चर में मछली का पालन करते हैं, मछली का पालन करते हैं पीसी कल्चर में। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 500 सेकेंड, 500 सेकेंड या 8.16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड, 16.66 सेकेंड इसको बोल सकते हैं, 500 सेकेंड याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है। तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। सबसे पहले इसकी परिकल्पना आर्थर सी क्लार्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। तो चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश को प्रवर्धित करके पृथ्वी पर पहुंचाता है, तो इसको लगता है 1.2 सेकेंड, कहीं कहीं आपको 1.3 सेकेंड भी आपको दिया रहता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, जो भी रहे 1.3 सेकेंड याद रखिएगा। ज़्यादातर आपको ऑप्शन में 1.3 ही मिलता है। अगला प्रश्न है कि शनि के वलयों की खोज किसने की थी। तो शनि के वलयों की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा शनि के वलयों की खोज की गई थी। और शनि के वलयों की संख्या 7 है, शनि के वलयों की संख्या कितनी है, 7 है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा क्षुद्र उपग्रह का नाम बताना है। तो सबसे बड़ा क्षुद्र उपग्रह का नाम है साइरस, साइरस। बहुत ही अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि क्षुद्र उपग्रह स्थित होता है। तो जो क्षुद्र उपग्रह होता है वो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित होता है क्षुद्र ग्रह। और एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसको नंगी आंखों से देख सकते हैं उसका नाम है फोरबेस्टा, फोरबेस्टा। अगला प्रश्न है कि हेली पूछल तारा दिखता है। तो हेली पूछल तारा जो है यह 76 वर्षों में दिखता है और अब यह दिखाई पुनः देगा 2062 में, 2062 में पुनः यह दिखाई देगा। अगर आपसे पूछे कि कब दिखाई दिया था तो 2062 में से आपको 76 वर्ष घटा लेना है, ठीक है। तो 1986 में यह दिखाई दिया था। अगला प्रश्न है कि ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है। तो ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम मृगा रखा गया है, मृगा रखा गया है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89 है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा तारामंडल का नाम बताना है। तो सबसे बड़ा तारामंडल का नाम है सेंट्रोस, क्या है, सेंट्रोस। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में करती है या कितने घंटों में करती है। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करती है और इतना ही समय में वो अपने अक्ष पर भी घूम जाती है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है। तो वायुमंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म यानी गर्मी के दिनों में हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर ऊंचाई जाने पर तापमान कितना घट जाता है। तो ऊंचाई पर जाएंगे 165 मीटर तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई पर ताप घटता कितना है। तो एक आप कर लीजिए इसको, तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ग्रह या चंद्रमा को कहते हैं और चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह अरुण यूरेनस को कहा जाता है, अरुण यूरेनस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है। तो चंद्रमा पर दिन का जो तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं।
तो भोर या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमीड। क्या है? गैनीमीड है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह का नाम है डिमोस। अगला प्रश्न है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या है? टाइटन। अगला प्रश्न है कि वलियो छल्ला युक्त ग्रह का नाम बताना है, तो छल्ला युक्त ग्रह एकमात्र है शनि ग्रह है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र, और हमें सूर्य का चक्कर लगाने वाला है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में शुक्र और अरुण दिया हुआ है, लेकिन सबसे कम समय में बुध लगाता है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में बुध लगाता है क्योंकि सबसे नजदीक है। और अगर वही आपसे पूछे कि सब कौन ऐसा ग्रह है जो अपना परिक्रमण का सबसे कम समय में कर लेता है, तो बृहस्पति है, मात्र 10 घंटा में कर लेता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक चमकीला तारा, तो सर्वाधिक चमकीला तारा का नाम है साइरस। अगला प्रश्न है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह का तापमान, तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर रात का तापमान कितना होता है? तो चंद्रमा पर रात का तापमान 180 डिग्री माइनस में हो जाता है, माइनस 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का संगठक कौन कौन होता है? तो जो सूर्य का संगठक होता है हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है, हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। कौन होता है? नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह 500 सेकंड लगता है, 500 सेकंड लगता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग देख चुके हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।